किसान अब इसको लगाना जान गए कि क्या करना है, अब मोटा नजर आ रहा है। बिल्कुल मोटा बढ़िया, ग्रोथ भी बढ़िया, मोटाई भी अच्छी हो रही। और आंखें भी जो पहले देखो आंख आई थी ना जब स्टार्टिंग में देखो, तो मैं कह रहा हूँ जो आपको देखो आंख देख के अंदर चल रही है, जैसे आंख को मोटाई नहीं लेकर चल रही, जैसे मोटाई शुरू में लेकर आई थी इसकी आंख। तो अब जो आंख इसकी चिपक में आंख होनी शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, या लेट फर्टिलाइजर ने दिया मैंने टाइम से दिया, उसका प्रभाव है थोड़ा सा। तो ये देखो भाई हाइट भी में ढल सब बहुत हिसाब का 25 मार्च की बुआई है, बहुत बढ़िया। ये बरसात के बाद ही ग्रोथ करता है ज्यादा जी। तभी सबके साथ ही वेराइटियों के साथ दवाइयाँ लगी हुई है, पर इसमें उनके मुकाबले अगर उसमें 10% है तो उसमें 1% रोग है। ये स्थिति वैरायटी की है। इसे किसान एक बार ये है कि 2 दिन 10 दिन नहीं भी देखेगा तब भी चल जाएगा। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अलावत पर। भाइयों आज शामली के पुरमाफी गांव में है और राहुल भाई के खेत पर पहुंचे भाइयों आज, और इनका 13235 वैरायटी का खेत है भाइयों। ये इनका गन्ना दिखाओगे और इस वैरायटी के बारे में जानकारी लेंगे, कब से इस वैरायटी को लगा रहे भाइयों। और ये पौधा गन्ना है कि भाई मुड्ढे का खेत है, और इनका सारा खेत दिखाऊंगे भाइयों। आओ राहुल भाई से जानकारी लेंगे और उनका परिचय लेंगे। तो ये खेत खड़ा है भाइयों उनका। हाँ जी, अपना परिचय करा दो एक बार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल काजला, गांव पुरमाफी, डिस्ट्रिक्ट शामली जी। और उदयवीर अलावत यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाई को धन्यवाद करता हूँ, और उदयवीर भाई का भी अपने यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ जी। और हम आज उदयवीर भाई को 13235 काफी चर्चित वैरायटी रही जो पिछले 2-3 साल पहले, उसे दिखाएंगे। और मेरे यहाँ भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है बहुत, जब से मैं लेकर आया था, मैं मुजफ्फरनगर से लाया था जी। और स्टार्टिंग में मैंने 5 फीट की दूरी बोई थी, उसमें कुछ जमाव मर गया था। मैं सिंगल बर्ड का पहले ट्रेंच बोई थी हमने, उसके पहले कोई अनुभव नहीं था हमारा ट्रेंच का, और उसमें जर्मिनेशन पे इफेक्ट पड़ा था कि सिंगल बर्ड में जर्मिनेशन थोड़ा कम रह गया था। तब भी उत्पादन उसने मेरे यहाँ 5 फीट पे 70 करीब उत्पादन दे था, पेड़ी ने भी और पौधे ने भी। जी जी। तो ये कितने इंची पे बोया फिलहाल? अब 42 इंच से बोया भैया। अब 42 से बढ़ा दिया। यार मैंने क्या करता, पिछले साल जो हमने बोया था जिसकी पेड़ी है, जब पौधा था हमने 4 बो के 1 छोड़ा था। अच्छा। तो उसमें मुझे कोई फायदा नहीं लगा, उसमें गन्ना उतना ही मोटा ही ली गन्ने ने जितनी सामान्य में लेता है 28 इंच पे अपना। तो उसमें कोई मजा नहीं है, बस ये रहा थोड़ा खाद डालने में और स्प्रे करने में फायदा रहा उसमें, बाकी इतना वो नहीं रहा मुझे फायदा। उसने उत्पादन फिर भी ठीक दिया, 65 के करीब उत्पादन मेरा पौधे का आ गया था उसका। और पेड़ी है अच्छी, पेड़ी खड़ी बहुत, यानी पेड़ी में कमी नहीं है। और थोड़ी वो गन्ना मोटाई की जो मतलब थोड़ा एक सोच रखे है किसान की, थोड़ा गन्ना मीडियम मोटाई तो ले, तो वो थोड़ा दूरी बढ़ाने पे अब अच्छी हो रही है। इसमें 42 इंच पे हमने बोया तो अच्छी मोटाई लेके चल रहा, और ग्रोथ भी अच्छी है। ये 26 मार्च की बुआई है मेरे गन्ने की, और बढ़िया ग्रोथ ले रहा है अब तक की। जी, एक बार मैं थोड़ा सा खेत दिखा दूं, फिर आपसे बातचीत जारी रखेंगे। ये देखो भाइयों, ये गन्ना इस तरीके से खड़ा, ये देखो जी खेत अंदर से दिखाओगे और बाहर से दिखा रहा मैं आपको, अंदर भी लेके चलेंगे। और ये इस तरीके से खड़ा भाइयों। और राहुल भाई एक बार अंदर से दिखाओ कैसा आपका गन्ना चल रहा। ये देखो जी, ये अंदर आ गए भाइयों, और ये बंधाई करवा दी भाई ने। एक बार बंधाई होगी? 2 बार? 2 बार तो है ना, लेट इसमें बनाया तो फिर बच्चा बनने की समस्या कम रहे। अच्छा। और 1335 में जो कहते हैं ना कि आँख फूटती है, आँख फूटने की समस्या 1335 2 जगह होंगे, तो हम लेट फर्टिलाइजर देंगे इसमें यूरिया के रूप में, नाइट्रो मतलब कहते हैं यूरिया। उसे हम जैसा जब है अब भी हम इसमें यूरिया दे दे, तब इसमें आग डली हुई है, तो तब यो गन्ना क्या है नाइट्रोजन यहाँ तक ना लेके अपनी यहीं को जड़ों में को निकालने शुरू कर जाए आंखों में को। ये दूसरा कारण, जब इस गन्ने का सर बंधेगा तब आँख फूटेगी। नहीं पिछले साल हमने जैसे शुरू में हम जब लाए थे तब हमने इस तरह ही थोड़ा नाइट्रोजन लेट दे दिया था, तो कुछ आंखें हमारे यहाँ फूटी। फिर हमने पिछले साल हिसाब से टाइम से प्रबंधन किया अपना, तो हमने जुलाई तक का, अगस्त तक का करके देखा, कुछ कम फूटी। अब की बार मैंने जून में इसमें जब तक ये गन्ना यहाँ तक था लगभग, और फर्टिलाइजर डालकर मिट्टी चढ़ाया छोड़ देता, हमें इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं देने का। और जो हमारे यहाँ के अनुसंधान केंद्र के जितने साइंटिस्ट है वो यही बताते हैं कि जून तक का हमें जितना भी अपना खाद देना वो दे दो गन्ने को। उसके बाद गन्ना जो है, चाहे पेड़ी चाहे पौधा हो, गन्ना जो खाद लेगा वो पोगों में निकल लेगा। जो कहते हैं पोगे फूट के वहां को निकल लेगा। गन्ना अपने ऊपर भोजन नहीं लेना है, गन्ना वहां तक का ही लेगा। जैसे हम अगस्त में डाल ले, सितंबर में डाल ले, बहुत से किसान वो एक बार कलर दे देगा और उससे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। जी। तो किसानों को हम तो ये कहना चाहेंगे भाई, अपने आप जो अनुभव हमने करा और जो सीखा हमने अपने साइंटिस्टों जितना भी है, मेरी छोटी उम्र है उस हिसाब से फिर भी, पर जो सीखने की अब तक कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि जून तक का सही रहेगा प्रबंधन। जी। तो फिलहाल ये वैरायटी कैसी नजर आ रही है आपको? फिलहाल सबसे जो पास वैरायटी है, जो रिलीज वैरायटी है, ये समझो 11015 या P95, कोई और भी वैरायटी है जो हमारे यहाँ रिलीज नहीं यूपी में, उनमें रिलीज वैरायटी सबसे जबरदस्त वैरायटी 13235 है, जिसको हम ये समझो
इसमें मैंने भी देखो, मैं पीछे एक वीडियो बनाई थी मैंने भी, जब होगी उसमें और वैरायटी है, उसमें थोड़ा बहुत रोग पकड़ गया। इसमें फंगस का भी तभी सबके साथ ही वैरायटियों के साथ दवाइयां लगी हुई है, पर इसमें उनके मुकाबले अगर उसमें 10% है तो उसमें 1% रोग है। ये स्थिति वैरायटी की है। इसे किसान एक बार ये है कि 2 दिन 10 दिन नहीं भी देखेगा तब भी चल जाएगा। अच्छा, और किसान भाई जैसे मैं किसानों से मिलता रहूं, किसान भाई ये कहें ज्यादातर कि ये तो दिखावा करे जी, रिकॉर्ड नहीं इसका। हाँ, वो चोर वैरायटी है। देखो दवीर भाई, चोर वैरायटी तो अभी तक तो पूरी, एक सबसे बड़ी बात तो ये 13-235 हमारे यहाँ सब जगह फैली नहीं अब तक, कुछ किसानों के पास है। और उसमें क्या हो रहा कि जैसे बता रहा ना मैं आपको कि गन्ना ऊपर से तो इसकी जो होता है गोंद मोटी होनी शुरू हो जाती है, जैसे बढ़ता शुरू होगा भी ऐसे से इसकी गोंद मोटी होनी शुरू हो जाएगी, नीचे गन्ना थोड़ा बारीक रह जाता है। तो उसमें नीचे होने का लोजिंग की समस्या है, कई जगह तो गिर जाए और कई जगह बनाई लेट से तो आँख फूट जा, कई कारण है वजन कम होने का। और अगर सही तरह इसका प्रबंधन हो तो वजन कम नहीं है। हमारे यहाँ एक लाडवा में किसान है, काजला ही है अपने मिलने वाले, हमारे गोत्री भाई है, और उन्होंने असोज का थान किया और लास्ट ईयर 12 बीघा खेत था और उसमें 25 ट्रॉली करीब लगभग निकला। उनका 120 या कितने करीब बता रहे थे, मतलब असोज का खेत। उसकी बुआई सितंबर की थी और बहुत जबरदस्त उत्पादन दिया करने 5 फीट की दूरी पे। अच्छा। 13-2 ये दूरी जो माता है मेन है 13-235 के लिए दूरी, क्योंकि इसमें ब्याज का ज्यादा है और ब्याज ज्यादा होने की वजह से गन्ना बारीक पड़ता है। गन्ना बारीक जब भी होगा वो समझो आप 400-500 ग्राम का 300 ग्राम गन्ना रह जाता है। और अगर एक गन्ना जो मतलब हमारे महाराष्ट्र के किसान है सुरेश कबाड़े, जो बताते हैं कि 1 हेक्टेयर में 20,000 पौधे भी अगर हमारे 40,000 सॉरी हेक्टेयर नहीं, 1 एकड़ में 5 बीघे में 40,000 पौधा है ना गन्ने का। और एक गन्ने का अगर औसत उत्पादन आप 2 किलो भी लगाओ तो 2.5 किलो कहते हैं, या 1.5 किलो भी लगाओ, जब भी 15 चौका 60 600 क्विंटल गन्ना बैठता है जी 5 बीघे में। मतलब गन्ना क्या है, गन्ना एक पेड़ है जो जड़ों के द्वारा बढ़ता है और वजन अपना करता है, मोटाई लेता है। तो कोई वो नहीं है कि ये समझो आप घास है वो है। तो किसान अब इसको लगाना जान गए कि क्या करना है, अब मोटा नजर आ रहा है। बिल्कुल मोटा बढ़िया, ग्रोथ भी बढ़िया, मोटाई भी अच्छी हो रही। और आंखें भी जो पहले देखो आंख आई थी ना जब स्टार्टिंग में इसकी देखो, तो मैं कह रहा हूँ जो आपको देखो आंख देख के अंदर चल रही है, जैसे आंख को मोटाई नहीं लेकर चल रही है, मोटाई शुरू में लेकर आई थी इसकी आंख। तो अब जो आंख इसकी चिपक में आंख होनी शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। या लेट फर्टिलाइजर नहीं दिया मैंने, टाइम से दिया, उसका प्रभाव है थोड़ा सा। तो ये देखो भाई, हाइट भी मैं ख्याल से बहुत हिसाब का 25 मार्च की बुआई है, बहुत बढ़िया है जी। ये बरसात के बाद ही ग्रोथ करता है ज्यादा जी। तो एक बार आप इधर आओ, मैं दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये देखो भाई, ये सफाई भी बढ़िया रख रखी गन्ने की और गोलाई करवा दी बहुत बढ़िया तरीके से, और हाइट बढ़िया लेकर चल रहा है जी गन्ना। ये देखो जी, एक बंधाई हो रही है, ये सारा इसी तरीके से खड़ा 13-235 और कोई रोग नहीं है भाइयों, ये देख लो जी। तो फिलहाल तो भाई रोग कोई है नहीं, 5 वैरायटी में सबसे अच्छी वैरायटी यही लग रही है अभी तक तो। अभी देखो और कोई आए, अभी तक तो ऐसी कोई वैरायटी है नहीं। 17-225 की अभी कुछ किसानों के पास ही मानो 1-2% किसानों के पास है, और ये वैरायटी भी हमारे यहाँ पे 20% किसानों के पास ही आप मान सकते हो है। अभी तक किसानों का मोह 0-238 से मोह नहीं छोड़ रहा किसान, मोह छोड़ना पड़ेगा। देखो कोई भी हो जब बीमार हो जाता है उसका मोह छोड़ना फायदा। अगर हम अब छोड़ देंगे मोह तो आने वाले भविष्य में वो दोबारा हमारे साथ दे सकता है, और अगर हमने उसका मोह रखा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए इसकी लागत की बात करें तो किस तरीके से लागत दे रखी है आपने? लागत रवीर भाई मेरी वही रहती है, मतलब 3 खाद बाद में और 1 खाद बुआई के टाइम पे। अच्छा। पोटास और डीएपी और फिप्रोनिल और थाइमोथोक्सोम और एक ये आपका सल्फर फंगिसाइड में। अच्छा, और स्प्रे भी करी इसमें? स्प्रे है जी, इसमें एक कोर्स बाद में और 3 स्प्रे, अभी तीसरी स्प्रे हो गई। अच्छा, मतलब एक वो होता है ना कि रोग तो इसमें है नहीं, पर एक सेफ्टी फीचर सेफ्टी के उसमें रखते हैं कि भाई बराबर में गन्ना और भी है और कीट भी है। थोड़ा बहुत तो देखो होता है, माइट हो गया, मतलब इसमें पोका बोइंग है हल्का फुल्का। टोबोराइस गन्ना, एक सिर्फ गन्ना यही लगा मुझे अब तक। मैं भी देखो 3 साल से इस गन्ने के साथ हूँ, टोबोराइस गन्ने मैंने अब तक। बाकी और जैसे माइट हो गया, हल्का फुल्का थ्रिप्स हो गया, या और कीट है जो पत्तियों के नीचे रहते हैं, वो कीट देखो आते हैं। ये एक्सीडेंटल चीज है, हम मोटरसाइकिल से जा रहे और गिर के तो चोट तो लगेगी, वही गन्ने के लिए ये गन्ने का एक्सीडेंटल चीज है जो गन्ने के साथ में गुजरेगी हवा में कोई चीज तो गन्ना उसे पकड़ेगा। अच्छा, किसान पे स्प्रे का कोई दबाव नहीं है ज्यादा? ना दबाव नहीं है इस बीज में कोई दबाव नहीं। क्लोरोसाइफर से हमें एक अकेली दवा से कंट्रोल कर लेंगे इसको जी। और फंगिसाइड में हल्की फुल्की में थाइफनेट लगा लो या कार्बन या मैनकेम लगा लो, इनसे कंट्रोल हो जाता है। ऐसा नहीं कोई की इसमें कि बार बार लगातार रहना पड़ेगा गन्ने में हर टाइम किसानों को, वो नहीं बात है जी जी। तो भाइयों ये देखो राहुल भाई से जानकारी ली इस बीज के बारे में, और बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने। 2-3 सालों से लगा रहे और उन्होंने दूरी बढ़ा कर लगाई
तो इसका रिजल्ट भी आया, बाहर आ गए भाइयों, ये देखो जी। तो भाइयों ये राहुल भाई का खेत दिखा और इस खेत के बारे में जानकारी ली। 13235 वैरायटी है भाइयों। आज वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।